आकाशवाणी को श्रीनगर स्टेशन है तम गोजरी में खबर सुनो पहला आज की खास खबर। पूरा मुल्क के नाल नाल आज जम्मू कश्मीर में भी बैसाखी को त्यौहार जोश ते खरोश के नाल मनाया जा रहा है। वादी मां सब तो बड़ी तकरीब को इनकाद गुरुद्वारा छठी बादशाही श्रीनगर में मुनकद। सदर जमहूरिया वज़ीर आज़म ते नायब सदर को बैसाखी का मौका पर अवाम ना मुबारकबाद। जलियांवाला बाग सानिया का शहीदाना जबरदस्त खराज अकीदत कियो गयो पेश। इलेक्शन कमीशन ने 2024 का लोकसभा इंतखाबात वास्ते कारमा वोट सटन की सहूलियात की है मुतारिफ। उन पेश है खबरों की तफसील। पूरा मुल्क के नाल नाल अज जम्मू कश्मीर में बैसाखी को त्यौहार जोश ते खरोश के नाल मनाया जा रहा है। इस ताल्लुक नाल अज सुबह तो ही गुरुद्वारा में काफी गहमा गहमी देखना लभी ते सिख संगत का लोगों ने उत हाजरी दी। मथो टेक्यो ते शब्द कीर्तन में हिस्सो लियो। जम्मू कश्मीर का गुरुद्वारा में भी बैसाखी का मौका पर खूबसूरती के नाल सजाया गयो थो। ते इत भी आज सुबह तो सिख बरादरी का लोग गुरुद्वारा में हाजरी दे रहा। वादी में सब तो बड़ी तकरीब गुरुद्वारा छठी बादशाही श्रीनगर में मुनकद हुई जिते हजारों की तादाद में सिख संगता ने शब्द कीर्तन में हिस्सो लियो। इस मौका पर उत हसूसी लंगर को भी एहतमाम कियो गयो थो। अनंतनाग तो हमारा नुमाइंदा ने इतला दी है कि मटन में वाका गुरु नानक देवजी साहब गुरुद्वारा में जिला का मुख्तलिफ इलाकों तो आया सिख अकीदतमंदा ने शब्द कीर्तन में हिस्सो लियो। वादी का दूजा छोटा बड़ा गुरुद्वारा में भी इसी तरह की मजहबी तकरीब को इनकाद की खबर लभी। सब शतर इन्हीं कृपा सके हम हैं इन्हीं कृपा नहीं दोस्तों गरीब करोड़ परे नहीं दोस्तों गरीब इंतजामिया ने बैसाखी का मौका पर गुरुद्वारा के आसे पासे पानी बिजली सफाई सुथराई और ट्रांसपोर्ट ते तिबी निगहदाश्त का खसूस इंतजाम किया था। बैसाखी के तेड़े आज वादी का मुगल बागात बिलखसूस निशात शालीमार चश्मे शाही आरवन ते ट्यूलिप गार्डन में लोगों की काफी भीड़ देखने न लभी ते सिख बरादरी का लोग एक दूजा के नाल बगलगीर हो गए मुबारकबाद दे रहा था। इस मौका पर कई मुकामात पर पंजाब का रवायती रक्स भांगड़ा ते मुनाजर भी देखा गया। वाज़ेह है कि पंजाबी समेत मुल्क की कई दूजी शुमाली रियासतों में बैसाखी फसल की कटाई की शुरुआत का तौर पर मनाई जाए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, नायब सदर जगदीप धनखड़ ते मुल्क का अवाम ना बैसाखी की मुबारकबाद दी है। अपना अलग अलग पैगामात में उन्होंने लोगों वास्ते नेक ख्वाहिशात को इजहार करता हुआ उम्मीद जाहिर की कि यह त्यौहार हम सब की फलाह बहबूद और खुशहाली को बाइस बने। एलजी मनोज सिन्हा ने भी बैसाखी का मौका पर सांबा गा अब्दुल रामगढ़ का गुरुद्वारा में हाजिरी दी ते गुरु गोबिंद सिंह जी ना शानदार अल्फाज में खराज अकीदत अदा की। एलजी ने इस मौका पर नौजवानों की बड़ी तादाद के नाल गलबात की ते उन्ना समाज का पिछड़े ते गरीब आवाम की बहबूद तो मुतलक शरी गुरु गोबिंद जी की तालीमात न अगे बढ़ाने की अपील की। उन्होंने श्री गुरु गोबिंद जी सिंह की समाजी खिदमात शमूलियात समाज की तश्कील वास्ते उनका नजरिया ना मिसाली करार दितो थे क्योंकि उनकी तालीमात आज भी मशअले राही। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जलियांवाला बाग सानिया का शहीदाना खराज अकीदत पेश की हुआ है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर आज़म ने क्यों कि 1919 में पेश आया इस सानिया में भारत की आज़ादी का मतवाला ने अपनी जाना को नजरानों पेश कर गए बहादुरी की एक अजीम मिसाल कायम की है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भी जलियांवाला बाग का शहीदाना खराज अकीदत पेश की। वज़ीर दाखिला अमित शाह ते वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के अलावा दूजा कई वज़रा ते सियासी लीडर ने भी जलियांवाला बाग का शहीदाना याद करता हुआ उन्ना अकीदत का खराज पेश की है। यह गल काबिल जिक्र है कि 1919 में आज के तेड़े अमृतसर का जलियांवाला बाग में सैकड़ा लोग बरतानवी हुकूमत का रिवॉल्ट एक्ट के खिलाफ एहतजाज कर रहा था जिस दौरान बरतानवी फौजियों ने उन पर अंधाधुंध गोली चलाई। यो आकाशवाणी को श्रीनगर स्टेशन है।
इलेक्शन कमीशन ने 2024 का लोकसभा इंतखाबात वास्ते कारमा वोट सटन की सहूलियत मुतारिफ की है। अपनी नवीद की या पहली सहूलियत बुजुर्ग शहरियों ते जिस्मानी तौर खास अफराद वास्ते दस्तियाब रहेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने इस गल को ऐलान करता हुआ क्योंकि कारमा वोट सटन की सहूलियत नाल 85 साल तो ज्यादा की उम्र का बुजुर्ग शहरियों के अलावा जिस्मानी तौर खास ऐसा अफराद भी इस्तेफादो कर सकें जिन्ना मजमूई तौर किसी भी तरह को 40% को उजर होवेगो। यह गल काबिल जिक्र है कि मुल्क में 85 साल तो ज्यादा की उम्र का शहरियों की तादाद 81 लाख तो ज्यादा जबकि जिस्मानी तौर खास वोटरों की तादाद 90 लाख के करीब है। कारमा वोट सटन की सहूलियत की दस्तियाबी नाल इंतहाबी अमल में मजीद मुस्तकम ते आसान बनाए जा रहे हैं। इसे सहूलियत तो इस्तेफादो करने का ख्वाहिशमंद वोटर ना फार्म 12D पर अपनी तफसीलात देगा इसना रिटर्निंग अफसर का दफ्तर में दाखिल करनो होवेगो। लोकसभा इलेक्शन का पहला मरहला वास्ते 19 अप्रैल ना वोट सटे जिंगा। जम्मू कश्मीर में इस मरहला के तहत उधमपुर पार्लिमानी सीट वास्ते पोलिंग हो रही है। यो हल्को 5 जिला पर महीत है जिसमें किश्तवाड़, डोडा, रामबन, कठुआ ते उधमपुर शामिल हैं। 2019 का तंजीमी नौ एक्ट ते नवी हदबंदी के तहत इस पार्लिमानी हल्का में 18 असम्बली हल्का जाती। ताज़ा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस हल्का वास्ते वोटरों की मजमूई तादाद 16,63,195 जिनमें मर्द वोटरों की तादाद 8,45,283 जबकि कालसरी वोटरों की तादाद 7,77,899 है। 2 थर्ड जेंडर कैटेगरी का वोटिंग 23,637 वोटर जिस्मानी तौर नाल खास हैं जिन वास्ते पोलिंग बूथों पर रैंप्स ते दूजी सहूलियात को खातर खा इंतजाम किया गया है। हल्का वास्ते 2,637 पोलिंग मरकज होंगे जिनमें 2,457 मरकज देही इलाका में जबकि 180 मरकज शहरी इलाका में होंगे। इस बार इस इलेक्शन में 18 तो 19 साल के बिशकार उम्र का 84,468 नौजवान अपनी राय दही को इस्तेमाल करने का अहल हैं जबकि 25,632 वोटर ऐसा हैं जिनकी उम्र 80 साल तो ज्यादा है। 12 उम्मीदवार मैदान में आई। 2019 में इस हल्का तो बीजेपी का उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस का विक्रमादित्य ना 4,86,820 वोटों की भारी फर्क के नाल हरादित हो। इस बार इत कांग्रेस डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी ते बीजेपी के बिशकार तकूनी मुकाबलो होने की उम्मीद है। कांग्रेस की तरफों चौधरी लाल सिंह जबकि डीएपी की तरफों जीएम सरूरी अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं जबकि बीजेपी ने इस बार भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ना उम्मीदवार के तौर पर खड़ो किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का सदर ते रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर का आवाम की नुमाइंदा जमात है जिसने हमेशा लोगों की आवाज बन गए उनकी तरक्की तो खुशहाली वास्ते काम किया है। वे आज श्रीनगर में पार्टी का सदर दफ्तर पर पार्टी कारकुनों का इजलास के नाल खिताब कर रहे थे। पार्टी प्रेस बयान के मुताबिक इस मौका पर सुरनकोट का साबिक MLA चौधरी मोहम्मद अकरम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। पार्टी का सीनियर लीडर शरीफुद्दीन शारक ते कई दूजा अहदेदारान भी इस मौका पर मौजूद था। जम्मू कश्मीर हज कमेटी ने अनंतनाग जिला नाल ताल्लुक रखने वाला आजमीन हज वास्ते मुनासिब तो मुतल्लिक तरबियती प्रोग्राम को शेड्यूल जारी किया है। जिला का पहलगाम, सल्लर, कुकरनाग, लारनू, अनंतनाग ते सरी गुफारा तहसील नाल ताल्लुक रखने आला आजमीन की तरबियत को प्रोग्राम 15 अप्रैल न बैगो जबकि शांगस, डूरू, काजीगुंड, शाहबाद, मटन ते बिजबियाड़ा तहसीलों का आजमीन की तरबियत को प्रोग्राम 16 अप्रैल न बैगो। यू तरबियती प्रोग्राम गवर्नमेंट जनाना डिग्री कॉलेज अनंतनाग में सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। तमाम आजमीन तो क्यों गयो कि भी इन तरबियती प्रोग्रामों में अपनी शिरकत ना यकीनी बनावी। आखिर पर खास खबर एक बार फिर सुन लो। पूरा मुल्क के नाल आज जम्मू कश्मीर में भी बैसाखी को त्यौहार जोश व खरोश के नाल मनाया जा रही है। सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म ते नायब सदर को बैसाखी का मौका पर अवाम ने मुबारकबाद पेश। जलियांवाला बाग सानिया का शहीदाना जबरदस्त खराज अकीदत कियो गयो है पेश। इलेक्शन कमीशन ने 2024 का लोकसभा इंतखाबात वास्ते कारमा वोट सटन की सहूलियत की है मुतारिफ। इसके नाल ही गोजरी खबरों को आज को बुलेटिन मुक्यो। ये आकाशवाणी है।
अब आप लवलीन निगम से समाचार सुनिए। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार तेज हो गया है। राजनीतिक दलों के बड़े नेता अपने उम्मीदवारों के समर्थन के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। पहले चरण में 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की लोकसभा की 102 सीट के साथ साथ सिक्किम विधानसभा की 32 और अरुणाचल प्रदेश की 60 विधानसभा सीट पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज नागालैंड में एग्री एक्सपो चुमकीदीमा में एनडीए रैली को संबोधित किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि पूर्वोत्तर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण पूर्वोन्मुखी नीति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र को दक्षिण एशिया और पूर्वी एशिया का प्रवेश द्वार बनाना भी है। श्री नड्डा ने कहा कि कांग्रेस शासन के तहत पूर्वोत्तर विभाजनकारी राजनीति से ग्रस्त था, लेकिन भाजपा और नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी एनडीपीपी शासन के तहत इसे एक आदर्श मॉडल में बदल दिया गया है। श्री नड्डा ने कहा कि 11 शांति समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए और क्षेत्र के 9,500 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया। इसके अलावा इस क्षेत्र में उग्रवाद की घटनाओं में 71% की कमी आई है। कन्याकुमारी में एक रोड शो में वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तमिलनाडु के लोगों के प्रति बहुत बड़ा आकर्षण है। उन्होंने संसद में सेनेगल को रखकर तमिलों को महत्व दिया है। श्री शाह ने आरोप लगाया कि द्रमुक सनातन धर्म और अयोध्या में राम मंदिर के खिलाफ है और बहुसंख्यकों की भावनाओं को आहत करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा विकसित भारत की दिशा में समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चल रही है। श्री शाह ने कहा कि डीएमके कांग्रेस घोटालों का पर्याय है। भाजपा के एक अन्य वरिष्ठ नेता निर्मला सीतारामन ने तंजावुर में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले 10 वर्ष में कई योजनाएं लागू की हैं। उन्होंने कहा कि डीएमके कांग्रेस गठबंधन केवल खोखले दावे कर रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के साथ भारत अब एक वैश्विक नेता के रूप में पहचाना जा रहा है। आज मुरादाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के लिए विकास और कल्याण का मॉडल प्रदान कर रहा है। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने हरिद्वार में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी अपनी दलित और आदिवासी विरोधी तथा गलत नीतियों के कारण सत्ता से बेदखल हो गई। उत्तराखंड के रामनगर में रैली के मौके पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी के कार्यकाल में गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ी हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी महाराष्ट्र के भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र में चुनावी रैली की। तेलंगाना में एमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में घर घर जाकर प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज शाम दिल्ली में बैठक होगी। बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा होगी। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल ने 13 लोकसभा क्षेत्रों में से 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी प्रवक्ता ने बताया कि शेष 6 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए भी उम्मीदवारों की घोषणा शीघ्र ही की जाएगी। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार कल गोवा में राष्ट्रपति के शौर्य और विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान करेंगे। नौसेना के आईएनएस हंस पर इस समारोह में उच्च कोटि के नेतृत्व, वीरता, पेशेवर निपुणता और विशिष्ट सेवा का प्रदर्शन करने वाले नौसेना कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। असम में आज बोहाग बिहू या रोंगाली बिहू मनाया जा रहा है। ये त्योहार फसल कटाई मौसम के आगमन और असमी नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जलियांवाला बाग के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच मोहाली में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
This is Akashvani. The news read by Valsa Williams. Campaigning for the first phase of Lok Sabha elections has intensified, with leaders of political parties seeking support for their candidates. Star campaigners from various political parties are holding multiple rallies and roadshows in different parts of the country. In the first phase, 102 Lok Sabha seats in 17 states and 4 union territories, along with 32 assembly constituencies in Sikkim and 60 assembly seats in Arunachal Pradesh, will go to polls on the 19th of April. BJP National President JP Nadda addressed an NDA rally at Agri Expo Chumkadema in Nagaland this afternoon. He assured that Prime Minister Narendra Modi's vision for the Northeast is not limited to Act East, but also to make this region a gateway to South Asia and East Asia. Mr. Nadda said under the Congress rule, the Northeast was marred by divisive politics, but under the BJP-NDPP rule, it has been transformed into a divine model. Mr. Nadda said 11 peace accords were signed, 9,500 insurgents of the region surrendered, while there has been 71% reduction in insurgency incidences. Holding a roadshow at Kanyakumari, senior BJP leader and Union Minister Amit Shah said Prime Minister Narendra Modi gave importance to the Tamils by keeping the Bengal in Parliament. Mr. Shah alleged that the DMK is against Sanatan Dharma and Ram Temple in Ayodhya and hurt the sentiments of the majority. He said the BJP is taking all sections of society along towards a developed India. Mr. Shah said DMK Congress are synonymous with scams. Another senior BJP leader,